हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विकास जी मैथ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर जो हमने सेट स्टार्ट किया था उसका हम पार्ट 2 आज करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया आप बच्चों उसको जरूर अच्छे से देखें। एक बार में अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही इसको दूसरी बार देखें। आई होप आप इतनी समझदार हैं, एक या दो बार में आपको समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं सेट्स का। बच्चों, ये एनसीईआरटी में सेट्स के नाम से चैप्टर दिया है। कुछ अदर जैसे बोर्ड्स हैं उनमें इसी चैप्टर को सेट थ्योरी के नाम से भी बोला जाता है। तो कोई अगर कहता है आपने सेट थ्योरी पढ़ रखी है तो आप यस बोलना, ठीक है, क्योंकि सेट्स या सेट थ्योरी बात एक ही है ना, समुच्चय सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखते बच्चों, इसका पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है। सेट्स में हमने आपको पिछले पार्ट में ये बताया था, उसका ओवरव्यू करते हैं, 1 मिनट के अंदर सारा पढ़ देते हैं जल्दी से। मैंने कहा था सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, मैं जल्दी से लिखूंगा, स्पेलिंग में देखना मत, मैथ का टीचर हूँ बच्चों। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने कहा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइन एक बहुत ही अपने आप में मीनिंगफुल था। मैंने और भी आगे लिखा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं था, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, है ना। डिस्टिंक्ट मैंने इसकी मीनिंग बताई तो मैंने कहा इसका मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि सभी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो। ऐसा नहीं कि आपने कहा ए कॉमा आई ओ यू, इस तरह से आपने सेट बना दिया। तो किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप टीम बनाते हो, मान लो आपने कहा क्रिकेट की टीम बनेगी और उसमें आपने धोनी का नाम 2 बार लिख दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि धोनी 2 हों, धोनी तो एक ही है ना। तो वो लिस्ट में धोनी है, फिर आपने कहा रोहित है, विराट, इस तरह से आ रहे हैं। तो ऐसे आप किसी की टीम में नेमिंग नहीं करते हो, धोनी है तो एक बार ही आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए था। और मैंने ये भी कहा था ये क्या है बच्चों, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जो ऑब्जेक्ट्स होते बच्चों, वो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट यूज किए वो क्या होते बच्चों, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बातें मैंने कर रखी हैं, आप पहले पार्ट को जरूर देखें, ठीक है, एंजॉय करें, अच्छा लगेगा आपको। चलिए, ये मैंने बताया। इसके बाद मैंने कहा था कि सेट अगर है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, ए से लेकर के एक्स वाई जेड तक, आप कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अंदर बैठ रहे थे मैंने उनको कहा था एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो मैंने कहा था ए बिलोंग्स टू, मैंने ये सिंबल आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ए बी में पाया जाता है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। अगर ये मान लो एक्स है, स्मॉल एक्स, अगर ए के अंदर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू जैसा सिंबल बनाएंगे बस को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब अब ये ए में नहीं है तो हमें नॉट लिख देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने बातें करी। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि कौन से वेल डिफाइंड हैं जो कि सेट बनेंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट बच्चों नहीं बन पाएंगे। तो मैंने इन पर ही बातें करी थी, मैंने कुछ एग्जांपल आपको देकर के बताए थे, कुछ सेट उसमें निकले थे, कुछ सेट नहीं निकले थे। तो इससे एक चीज़ पता चल जा रही थी कि हर एक जो कलेक्शन है, एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। जितने सारे कलेक्शन है वो सारे सेट्स हो जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वो सेट्स हो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो आप ये मत सोचो कि कलेक्शन वर्ड आ गया उससे हम कह दें कि वो सेट है ही, नहीं हो सकता है। तो मैंने दिखाया था। तो यहाँ तक की बातें बच्चों हम लोगों ने कर रखी थी। अब हम पार्ट 2 आपके सामने ला रहे हैं। तो पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। चलो, आज हमें पढ़ना है, मैंने कहा था कि सेट्स को डिटेल में हम पूरा करेंगे, जो भी चीज़ें बच्चों कंटेंट है वो सारी आपको मिलेंगी। तो मैं आज कुछ सिंबल्स आपको बताने जा रहा हूँ, इन सिंबल्स को आप अच्छी तरह से याद करो। जैसे मैंने पहला सिंबल आज आपको बताया या पिछली क्लास में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बिलोंग्स टू बोलते हैं। अगर मैं इसी को कैंसिल कर देता हूँ तो इसको क्या कहोगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आप इनको नोट करके रखिए ताकि अगर ये कहीं पे यूज करें तो इनको आप समझ जाओ। पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं सेट में जो आप लगाते हो। आगे आता है जैसे लिखा जाए इस तरह का सिंबल, ओनली ऐसा, देखो फ़र्क है थोड़ों में। तो ये होता है सबसेट के, किसके लिए यूज होता है, सबसेट के लिए। आगे पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट के लिए ये हो गया। और इसमें 2 सेट का होना जरूरी है। जैसे आपने कहा ए, इधर लिखा बी, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सब सेट है, ए बी का पार्ट है, इस तरह से समझेंगे बच्चों, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ही देखो कि क्या मतलब है। अगर आप इसको यूज करते हो तो ये आपका जो है नोटेशन इम्प्लाइज को कहता है। इसको क्या कहते हैं, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब इंगित करता है, इंगित का मतलब इशारा करता है, इसकी तरफ इशारा करता है। अगर ऐसा ऐसा है तो ये ऐसे इम्प्लाई करता है। आपका एक ये भी वर्ड होता है, ये बच्चों उल्टा ए बना है, नहीं उल्टा ए मत कहो इसे, इसको बोलते हैं फॉर एवरी या फॉर ईच। इसको बोलते हैं फॉर एवरी
या फिर क्या बोलते हैं फॉर ईच भी कह सकते हो। एवरी की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ईच वर्ड भी लगा सकते हो। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपको आने चाहिए, जानने चाहिए, सेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला लिखा होता है जैसे शॉर्ट में कहीं एस टी लिख देते हो, है ना, इसी को आप ऐसे लिखते हो या फिर कोई ऐसे ऐसे लिख देता है, ये सेट की लैंग्वेज में है। या फिर आपको ये दो डॉट ऐसे ना लगा के सीधी थोड़ी सी लाइन ऐसे लिख देते हैं, ये सेट में आएगा बच्चों, लिखूंगा मैं इसको कहीं तो आप जान जाना। इसको कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं इसकी मीनिंग, देखो ये मीनिंगफुल हैं और इनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। इसको कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं बच्चों, सच दैट बोलते हैं। तो अगर ये सच दैट है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, या चलो यहाँ देख लेते हैं, आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने जो ऐसे लिखा है ये आपको जो लिख रहा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, THERE, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सिंबल्स कुछ हैं और मैं यहाँ पे भी एक लिख दे रहा हूँ, क्यों छोड़ दूँ उसको, IFF, आपको ऐसे लिखा मिलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये मैंने कुछ सिंबल्स आपको बताया जो शॉर्ट में लिखे जाएंगे सेट में। आपको अगर कहीं लिखा मिले तो आप उसको पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों, सिंबल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने पहले जो बताया था वो सेट का नोटेशन एक्चुअली था, रिप्रेजेंटेशन नोटेशन में फ़र्क है। नोटेशन कहो या यूँ कह दो कि मैं सेट को कैसे डिनोट करता हूँ, तो मैंने कहा था कैपिटल A, X या Z तक किसी भी आप अल्फ़ाबेट को लेकर उसको नोट कर सकते हो। तो ये थे डिनोट करने का मेथड। अब मैं बता रहा हूँ कि सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के दो वे होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ से बच्चों आपकी क्लास एक्चुअल स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से करें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट को बच्चों कितने तरह से आप लिख सकते हो, कौन कौन से मेथड होते हैं किसी सेट को लिखने के, है ना। तो पहला मेथड होता है बच्चों जो कि आपकी NCERT में भी लिखा होगा, उसको बोलते हैं रोस्टर। ठीक है, अब रोस्टर मेथड इसे कहो या टैबुलेशन मेथड भी कह सकते हो, टैबुलेशन। ठीक है, तो रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड, ये दोनों नाम से लगभग आप फेमिलियर तो हो जाते हो, लेकिन होता क्या है इनमें मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं कोई चीज़ की। तो लोग इसे वैल्यू, अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, आपको समझाने के लिए कि इसमें क्या करते हैं हम उस चीज़ की वैल्यू ही लिख देते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल में AEIOU लिखा था, वो रोस्टर मेथड का ही एक एग्जांपल था बच्चों। अभी इनको और भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन्होंने अपने नेमिंग में ऐसे भी लिख रखा है, इसको बोला लिस्टिंग मेथड। मतलब वो कुछ भी ऐसे नाम इसके रख देंगे और आपको फिर याद करना पड़ेगा। लिस्टिंग मेथड यहाँ तक तो ठीक था, आपको लग रहा था कुछ पढ़ा हुआ है, जाना पहचाना है ना। बट आगे एक इसका नाम ऐसा रख दिया कि आपको लगे ही नहीं रहा कि वो इसका मेथड का नाम भी हो सकता था। ठीक है, उस नाम को क्या कहते हैं, उसको लिखा इन्यूमरेशन। उस मेथड का नाम बच्चों क्या लिखा, इन्यूमरेशन मेथड। मतलब मेथड नहीं, इन सबको सेम नेम से ही जाना जाता है। रोस्टर मेथड कहो या टैबुलेशन मेथड कहो या लिस्टिंग मेथड कहो या फिर इन्यूमरेशन मेथड, ये सारा एक ही है। अगर मैं कहूँ रोस्टर मेथड को डिफाइन करो तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, टैबुलेशन मेथड है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबकी डेफिनेशन सेम ही है। ठीक है, बट अदर नेम से ये मेथड जाना जाता है। तो चलो मैं इसकी क्या लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। कैसे आप जानोगे कि रोस्टर मेथड है, तो रोस्टर मेथड में हम लोग लिखते कैसे हैं, इन दिस मेथड वी राइट। अब मैं राइट के ब्रैकेट में बच्चों एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, लिस्ट। मैं लिख रहा हूँ लिस्ट, LIST। इस मेथड में हम लिखते हैं या लिस्ट बना करके रख देते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑल द मेंबर्स, या मेंबर्स कहो या इनको क्या कह दें, एलिमेंट्स कह दो, मेंबर्स ऑफ सेट्स। मेंबर ऑफ सेट्स किस तरह से बच्चों लिखते हैं, बाई सेपरेटिंग कॉमाज। ऑफ सेट्स सेपरेटिंग बाई कॉमाज। सेपरेटिंग मतलब अलग करते हुए, सेपरेटिंग बाई कॉमाज मतलब कॉमा लगा लगा के हम क्या करते हैं, उनको अलग करते रहते हैं। इतना ही करने के साथ साथ आपका मेथड नहीं कंप्लीट हो जाता। अब मैंने बताया था इसको किस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उस ब्रैकेट का नाम था करली ब्रैकेट। तो अब क्या लिखोगे आप, बाई कॉमाज एंड इनक्लोजिंग देम। उनको किसी के अंदर आप डाल भी रहे हो तो वो क्या था, इन इनक्लोजिंग देम
इन करली ब्रैकेट्स, उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सपोज करो मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया कि एग्जाम्पल एक्स कोई हमारा सेट है और उसके अंदर मैंने लिख दिया, क्या लिखा था मैंने, AEIOU लिखा था, या कुछ और भी आप लिख लो, ठीक है, चलो यही लिख लो अगर आप ये जान चुके हो, AEIOU। तो मैंने जो बात कही है अब उसको समझो, ये रोस्टर मेथड है या टेबुलेशन मेथड है या लिस्टिंग मेथड है या फिर एनुमरेशन मेथड, ये सारे सेम नेम है बच्चों, आप इनमें कन्फ्यूजन मत रखना। आपकी एनसीईआरटी रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड्स को ही प्रेफर करती, इन्हीं से आपको बताएगी। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं इस तरह से, या मेथड में जो भी हम लोग लिख रहे होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं बाई कॉमा लगा लगा कर, ठीक है ना, और सबको किसके अंदर लिखते हैं बच्चों, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि हम कैसे किसी मेथड के अंदर इस तरह से लिखते हैं। तो आप इसको बच्चों नोट कर जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। समझ में आना बहुत ज़रूरी है, और मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप सारे पार्ट बच्चों ज़रूर देखो। आप अगर सारे पार्ट्स नहीं देखोगे तो आपको डाउट रहेगा। तो मैंने रोस्टर मेथड आपको बता दिया, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। अब मैं दूसरा इसका मेथड जो है टाइप है ना, पहला टाइप तो आपने रोस्टर पढ़ लिया, दूसरा टाइप लिखने जा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, और मैंने जो कहा कि आप इसको नोट जरूर करें, आप वैसे पढ़ें जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। दूसरा इसका जो वे होता है रिप्रेजेंट करने का, उस वे को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, अब आपकी बुक में सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है, आपके उसी नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको सेट बिल्डर को और नेम दे देते हैं, जैसे कहते हैं रूल, आप रूल मेथड भी कह सकते हो। रूल क्या है उसी को दूसरे शब्दों में कुछ लोग कहने लगे, मतलब ये नेम रखते जा रहे हैं लोग, एक नेम से नहीं वो बोलना चाहते किसी चीज़ को, दूसरा नाम भी उसका रख दिया। प्रॉपर्टी मेथड, मतलब कोई रूल आएगा तो कुछ एक कंडीशन लिखी जाएगी या प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, तो प्रॉपर्टी मेथड भी इसी को कहते हैं, रूल मेथड भी इसी को कहते हैं, जैसे सेट बिल्डर मेथड भी इसी को कहते हैं। जैसे आपने पहला पढ़ा था रोस्टर मेथड, उसके कितने सारे नेम रखे गए थे रोस्टर मेथड के, है ना, इनुमरेशन मेथड, लिस्टिंग मेथड, या फिर इस तरह से उसके नेम थे, ठीक है, टेबुलेशन मेथड भी उसी का नाम था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड अभी आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, मतलब, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड बस यही सोचो, जब मैंने एग्जांपल में लिखा था ना इस तरह से कि आपका वो सेट है कि नहीं, आपको बता रहे थे हाउ टू चेक, है ना, द गिवन कलेक्शन ऑफ इज ये सेट और नॉट, इस तरह से मैंने बताया था उसमें। तो वो सेट है कि नहीं, तो वो मेथड यानी डेफिनेशन लिखा गया था, एक रूल बताया गया था, इस रूल के तहत सेट बनाओ, तो वही आपका मेथड क्या हो जाता है, सेट बिल्डर मेथड हो जाता है। सपोज करो मैं इसका एग्जांपल आपको लिखूं, या पहले इसकी डेफिनेशन बच्चों लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या होगा कि इन दिस मेथड, जैसे उस वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे, सीधे डायरेक्ट क्या करते थे, नंबर को लिख रहे थे या लिस्ट बना रहे थे, और बाय सेपरेटिंग कॉमा से इनक्लोजिंग किसके अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी राइट द सेट। अब सेट तो लिख देंगे, किस तरह से बच्चों सेट लिखेंगे, एक कोई सेट का रिलेशन बना के लिखेंगे। इन दिस मेथड वी राइट द सेट बाय सम प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा रूल होगा जिसके तहत हम क्या करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स में एक रिलेशन बना के देंगे, जिसके हमें क्या होगा, उस सेट में एक प्रॉपर्टी मतलब प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इन दिस मेथड वी राइट द सेट बाय सम, बाय सम, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल होगा, बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी या रूल, आप इसमें प्रॉपर्टी लिख लो या रूल लिख लो, बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। और बाकी ब्रैकेट के अंदर तो आपको लिखना ही है ना, एंड इनक्लोजिंग इन द ब्रैकेट, आप उस ब्रैकेट के अंदर से डाल दो। सपोज करो मैंने कहा कोई एक आपका ए सेट है, उसको आपको इस मेथड से कैसे लिखना है, तो उसके अंदर आपने कहा एक्स, अब देखो मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझो, एक्स मैंने कहा सच दैट, ये किसका सिंबल था, मैंने इसीलिए आपको सिंबल बताया था कि एक्स क्या है, एक्स इस प्रकार है। अब पी एक्स मैंने लिख दिया, अब ये पी एक्स जो लिखा गया एक नोटेशन है, इसका मतलब है कि एक्स इस प्रकार से है कि एक्स की प्रॉपर्टी ये है, मतलब जो एक्स है वो क्या है, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
इसको हम लोग ऐसे कहेंगे x सच दैट x हैज द प्रॉपर्टी। अभी आपको चीज़ थोड़ी सी ऑड लग रही होगी, px प्रॉपर्टी x रखता है, ऑड लग रही होगी, कोई बात नहीं, नया नोटेशन है, आपको नए ढंग से सीखना है, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीड क्या कहेंगे, इसका जो ए सेट है इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स। जो ए सेट है वो सारे एक्स रखेगा, किस तरह के बच्चों एक्स रखेगा, जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। आई थिंक आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई, तब भी बहुत बड़ी बात है, थोड़ी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो भी बहुत बड़ी बात। अब देखो मैं इसी का एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल इसका लिखते हैं बी। मैंने कहा बी कौन है, बी जो है एक्स स्क्वायर है। बी कौन है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बहुत सही देखना, अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, बी कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स के बारे में कहा गया कि एक्स इज लेस देन 5 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू डब्लू। अब मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स जो है बच्चों वो क्या है, डब्लू में बिलोंग करता, मतलब होल नंबर्स हैं, और एक्स 5 से छोटा है। तो अब ये जो लिखा गया इस तरह से, वो बच्चों कौन सा है, सेट आपका किस मेथड से रिप्रेजेंट किया गया, सेट बिल्डर से, एक प्रॉपर्टी बस उसकी लिखी गई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो, इसी सेट को बच्चों आप रोस्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, अब मैं इसका रोस्टर फॉर्म बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो पहले एक्स के बारे में तो सोचो, एक्स इक्वल टू क्या क्या है, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4, क्योंकि बिलोंग किस में कर रहा है, होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, ठीक है। और ये 0 1 2 3 4 तो हो गए एक्स, 5 से छोटा लेना है तो 5 से छोटा ही तो गए हम। अब हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अपने बी के अंदर उन सारे एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, हमारा बी सेट कौन सा रोस्टर फॉर्म में बन के आ जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना 0, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ये बच्चों आपके दो तरह से मैंने सेट बी को लिखा है। पहला वाला जो लिखा गया वो बच्चों किस मेथड में है, सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपर्टी और रूल मेथड में लिखा गया है, जिसमें हम एक अच्छे रूल के तहत इसको डिफाइन किया गया है। रोस्टर फॉर्म में क्या मैंने कहा था, वैल्यू मेथड होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनकी लिस्टिंग करते हैं। तो आप मेरी लैंग्वेज में अब इसे याद कैसे करोगे, अगर मैं कहूँ सेट बिल्डर है तो याद रखना सेट बिल्डर को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। मेरी बात ये है, हम आपको समझाने के लिए लिखा रहे हैं, ऐसे कहीं पे लिखा नहीं होता है। तो सेट बिल्डर में आप किस फॉर्म में लिखते हो, लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हो। किस फॉर्म में लिखते हो बच्चों, लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हो। लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में है तो उसी लैंग्वेज की आप क्या निकाल देते हो, वैल्यू निकाल देते हो। मैंने क्या कहा बच्चों, उसी लैंग्वेज की आप क्या निकाल देते हो, वैल्यू निकाल देते हो। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आप अच्छे से इसे समझ लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरह से होता था। किस तरह से, तो पहला रिप्रेजेंटेशन होता था रोस्टर फॉर्म में, या टेबुलेशन मेथड होता था उसी को बोलते थे, या फिर लिस्टिंग मेथड या इनुमरेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, वैल्यू को कॉमा लगा कर एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे थे। दूसरा मेथड मैंने बताया सेट बिल्डर या रूल या प्रॉपर्टी मेथड, ये सारे इसके नेम हैं। इसमें क्या करते हैं, एक विशेष प्रॉपर्टी के तहत उन सारे एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर देते हैं और उसी प्रॉपर्टी से एक लैंग्वेज जैसा जनरेट होता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। इसमें कैसे रीड किया गया, एक्स स्क्वायर क्या है, सच दैट, इस प्रकार से बनेगा कि जो x है वो लेस देन 5 है और x बिलोंग टू होल नंबर। ये सिंबल किसका था बच्चों, बिलोंग्स टू का था। मैंने आपको बता रखा था कि x जो ऐसा सिंबल बनेगा वो बिलोंग्स टू का है, इसलिए से सिंबल बहुत अच्छे से याद करो। सेट में इन्हीं सब की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाता है वो कौन सा बन के आता है, सेट बिल्डर का रूप होता है। जो वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो कौन सा बच्चों होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप इन सारे को समझते चलिए और आसानी से एंजॉय करते हुए मैथ के पार्ट देखते रहिए। अगले पार्ट में भी हम बच्चों आएंगे, आपसे मिलेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। आप दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, अदर बच्चों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।